नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम सीखेंगे सूत्र निकेलम द्वारा घनफल निकालना, एक्सरसाइज 1.2 वैदिक गणित का। इससे पहले हमने सीखा है वर्ग निकालना, 5 विधियों द्वारा हमने वर्ग निकालना सीखा है। अब हम सीखेंगे सूत्र निकेलम द्वारा घनफल निकालना, यानी कि क्यूब निकालना। घनफल निकालने में भी 2 विधियाँ हैं। कौन सी? आधार और उपाधार, 2 तरीकों से घनफल निकलेगा। जैसे सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 14 का घन। अगर हम इसमें मैं लूँ आधार लेंगे हम, तो इसमें आधार कितना हो जाएगा? ये 10 के पास में, तो इसका आधार हो गया 10। अब इसमें उपाधार की जरूरत है नहीं क्योंकि 10 के पास में ही है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? विचलन। विचलन निकालना आपको बताइए, संख्या माइनस आधार। तो 14 में से 10 जाएगा, पीछे बचेगा 4। ये हो गया विचलन हमारा 4। उपाधार की जरूरत यहाँ पे है नहीं। अब एक इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? इसको निकालने का फॉर्मूला है संख्या प्लस विचलन गुणा 2 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर फिर ऑब्लिक करके हो जाएगा विचलन का क्यूब। ये हो गया फॉर्मूला। संख्या प्लस विचलन गुणा 2 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, यानी कि इसमें 3 खंड बनेंगे हमारे। पहले खंड में आएगा संख्या प्लस विचलन गुणा 2, मध्य खंड में आएगा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और अंतिम खंड में आ जाएगा विचलन का क्यूब। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में जैसे बोला वैसे हम लिखते जाते हैं और हल करते हैं। सबसे पहले संख्या हमारे पास में क्या है? 14। ये हो गई 14 प्लस विचलन कितना है? विचलन हमारे पास में है 4। ये 4 गुणा 2। फिर अगले खंड में 3 गुणा विचलन, विचलन कौन है? 4, 4 का स्क्वायर। ये हो गया अंतिम खंड में विचलन का क्यूब, यानी 4 का क्यूब करना। इसको आगे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 14 प्लस 4 दूनी 8। ये हो जाएगा 3 गुणा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16। ये हो जाएगा 4 का 3 बार गुणा करके तो 4 चौक 16 और 16 चौके 64। ये हो जाएगा 14 और 8 22। 16 इंटू 3 हो गया 48 और ये हो गया 64। ठीक है, अब क्या करना? मध्य खंड और अंतिम खंड में यहाँ आधार में जितने जीरो होंगे उतने ही मध्य खंड और अंतिम खंड में अंक होंगे। यहाँ आधार में एक ही जीरो है तो यहाँ पे एक एक अंक ही रहेगा, यानी ये जो अंक है आगे चला जाएगा, यहाँ से ये भी आगे चला जाएगा। तो देखो क्या होगा फिर, यहाँ से 4 ही लिखा जाएगा, 6 चला गया आगे, तो 6 जुड़ के कितना हो गया? 48 और 6 कितना हो गया? 54। तो 54 में से 4 यहाँ आ जाएगा, 5 चला गया आगे, तो 22 और 5 कितना हो गया? 27। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 22वां क्वेश्चन है 97 का घन निकालना। तो देखिए इसमें हम आधार कितना लेंगे? इसमें हम आधार ले लेंगे ये 100 के पास में है, तो इसका आधार हो गया 100। यहाँ भी हमें उपाधार की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या निकालेंगे? विचलन। विचलन क्या होता है? संख्या माइनस आधार या उपाधार। तो यहाँ पे संख्या 97 माइनस 100, तो कितना आएगा यहाँ पे? माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे 03 लिखेंगे क्योंकि आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट लिखेंगे, -03। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? फॉर्मूला है संख्या प्लस विचलन गुणा 2 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ठीक है, इसको अब हम हल कर लेते हैं। तो देखिए
संख्या हमारे पास में क्या है 97 प्लस विचलन कितना है। अब यहाँ देखिए विचलन है हमारे पास में -3, इसको -03 ही लिखेंगे इंटू 2/3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी -03 का स्क्वायर, विचलन का क्यूब -03 का क्यूब। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 97, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि -03, ये -03 2 से गुणा होगा तो क्या आएगा -6 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा -6। फिर ये हो जाएगा 3 गुणा ये -3 का है स्क्वायर, तो -3 गुणा होकर कितना हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये घात है जो पावर है जो विषम संख्या है 3 है, तो ये वापस क्या आएगा -27 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं आगे। 97 में से 6 जाएगा, पीछे बचेगा 91, 3 को 9 से गुणा कर देते हैं 27 और ये हो जाएगा -27। अब यहाँ देखिए इन खंड में है जो तीनों खंडों में माइनस की संख्या नहीं हो सकती, तो सबसे पहले इसकी माइनस की संख्या को क्या बनाएंगे प्लस में बनाएंगे। तो क्या करेंगे देखो ये हो जाएगा 91, इसको प्लस बनाने के लिए क्या होगा ये एक इसको उधार देगा, तो देखिए ये एक इसको उधार देगा तो इसके पास तो हो गया कितना 26। अब यहाँ देखो ये एक जो है किसके बराबर है, जितना हमारा आधार होता है उतना ही इसको उधार जाता है। हमारे पास आधार 100 है तो यहाँ उधार इसके पास कितना जाएगा 100 चला जाएगा। एक का मतलब क्या हुआ वो एक 100 के बराबर है, ये हो गया 100 -27। तो अब देखिए ये संख्या प्लस की बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 91, ये 26, ये 100 में से 27 घटा लेते हैं, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा 7, कितना आया 73। अब यहाँ देखिए आधार में 2 0 है तो यहाँ पे 2 अंक रहेंगे, तो इनमें से हम नंबर अब हमें एक अंक को आगे नहीं खिसकाना है, तो अब इसको हम क्या करेंगे है जैसे के जैसे लिख लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 91, 26, 73, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है।